पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। या फिर हम देखें कि जल की महत्ता से संबंधित तमाम मुहावरे, कहावतें, उक्तियां हमारे समाज में प्रचलित हैं। कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी, या जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ऐसी तमाम उक्तियां हमारे बीच प्रचलित हैं। इससे जल की महत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है और पंच तत्वों में प्रमुख तत्व के रूप में जल हमारे बीच विद्यमान है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, तो वहाँ भी हम देखें कि जल की क्या महत्ता है, क्योंकि पंच तत्वों से ही पूरी सृष्टि का विकास हुआ है। आज विश्व जल दिवस के अवसर पर हम सभी जल की महत्ता और उसके संरक्षण संवर्धन पर मंथन कर सकते हैं। शायद यही कारण है कि ये सारे तत्व सृष्टि ने हमें निःशुल्क मुहैया कराए हैं, चाहे वह वायु हो या फिर जल हो। यह सभी को समान रूप से प्राप्त होती है, इसके लिए अलग से हमें कोई चार्ज नहीं करना पड़ता। प्रकृति इस बात की महत्व से इसके महत्व को का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सभी को समान रूप से इनकी प्राप्ति हो, इसीलिए इन्हें सहज उपलब्ध कराया है। वायु के बाद यदि सर्वाधिक अहम तत्व कोई इस सृष्टि में है तो वह जल है, क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल ही नहीं है बल्कि असंभव भी है। मनुष्य के साथ साथ वनस्पतियों या तमाम मानवेतर जीवों का जीवन इस पर निर्भर करता है। जल का मुख्य साधन हमारे पास बादल के रूप में जल इस धरती को प्राप्त होता है। नदियाँ, तालाब, समुद्र इत्यादि बड़े जलाशय इसके मुख्य स्रोत हैं, जहाँ से जीवन में आशा के संचार है। इसीलिए बादल को धरती पर खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। बादलों के जल वितरण से इस धरती पर हरियाली बिखरती है और वह समान रूप से सबको सभी जगहों पर जल का वितरण करता है। तो इस प्रकार सृष्टि की समृद्धि में जल की अहम भूमिका है। आज जल प्रदूषण की समस्या एक आम समस्या बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई औद्योगिक सभ्यता या शहरीकरण के विकास से निकलने वाले कचरे का उचित निस्तारण न होने के कारण आज ऐसी समस्याएं हमारे बीच आम हो गई हैं। प्राय सभी नदियां दूषित हो रही हैं और उनमें कचरे की मात्रा बढ़ रही है, और वो मानव तो काफ़ी हद तक अपने लिए वह स्वच्छ जल की व्यवस्था कर भी ले, तो इन मानवेतर प्राणियों के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो हमारी खामियाजा हमारे द्वारा किए गए इस दूषित जल को पीने के लिए बाध्य हैं। तो यह हमारा नैतिक दायित्व होना चाहिए कि हम अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इन मानवेतर प्राणियों के जीवन को संकट में न डालें। और आज यह संकट हम आम रूप में कहीं भी देख सकते हैं कि गंदे नाली के पानी पीने के लिए ये जीव जंतु कहीं भी बाध्य होते हैं। उनके पास ऐसा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। खुले जलाशयों के प्राय समाप्त होने से उनके सामने जल संकट भी खड़ा है कि उनके लिए पर्याप्त पीने का जल भी उपयुक्त नहीं है। इसी के साथ मैं जल और पानी शब्द को भी स्पष्ट करता चलूं। जल जहाँ स्वच्छता का पर्याय है, वहीं पानी किसी भी प्रकार के जल के लिए प्रयोग किया जाता है। शायद यही कारण है कि गंगा जल शब्द का प्रयोग होता है, गंगा पानी का नहीं होता। पानी किसी भी कार्य में प्रयोग हो सकता है, लेकिन पीने वाले पानी को हम केवल जल ही कह सकते हैं, इसलिए पेय जल शब्द निर्मित है। तो जल एक प्रकार से स्वच्छता का परिचायक है, वहीं पानी सामान्य जल को अपने में समाहित करता है। जल का स्वच्छ होना अति आवश्यक है, जिससे इस धरा पे खुशहाली विद्यमान हो, लोगों को पेय जल का संकट ना हो।
उनके सामने ऐसी समस्याएं ना खड़ी हों। ऐसे तमाम श्लोक हैं, तमाम सूक्तियाँ हैं, सुभाषित हमारे वैदिक साहित्य से लेकर आधुनिक साहित्य तक में जल की महत्ता दर्शाई गई है। तो आज विश्व जल दिवस के अवसर पर ऐसे विषयों पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है जो जल को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभा सके। धन्यवाद।